हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे। जैसे कि आपको नाम से ही पता है मैप। इसमें क्या है, आपको मैप के बारे में बताया जाएगा कि हम कैसे जो है मैप में फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो है कौन सी जगह जाना है, तो उसके लिए कौन सा रास्ता लेना है या कैसे हमें जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ बच्चे हैं जो इंडिया गेट पर गए हैं, और किस लिए, टू सी द रिपब्लिक डे परेड। अब रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है आपका, 26 जनवरी को जो है आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन क्या होता है, जो इंडिया गेट है से राजपथ पर जो है एक परेड होती है। सो सब बच्चे जो है वहाँ पर वो परेड देखने के लिए गए हैं। सो ये किस लिए है, यहाँ पर क्यों बनाया गया था ये, दिस वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों बना था, जब इंडियन सोल्जर जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें जो इंडियन सोल्जर मरे थे या शहीद हुए थे, उनके लिए, उनकी याद में, उनकी मेमोरी के लिए ये बनाया गया है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे दोनों रास्तों पर वो परेड देखने के लिए। सो वो जो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं, लुक अदिति दिस इज़ इंडिया गेट। ये क्या है, इंडिया गेट। सर टोल्ड अस that Rashtrapati Bhavan faces India Gate, so that last building on our right side must be the Rashtrapati Bhavan। वो क्या बोला उनके सर ने कि इंडिया गेट की जो बिल्कुल लास्ट में है राजपथ भवन, और उस पे राजपथ पे जब आप जाएंगे सो उसके बिल्कुल पीछे की तरफ या बिल्कुल लास्ट में आप बोल सकते हैं क्या है, राष्ट्रपति भवन है। तो हमारे राइट में जो जगह है वो क्या होगी, राष्ट्रपति भवन होगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिया गया है, ये आपका इंडिया गेट है और ये आपका राजपथ है, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये क्या है, राष्ट्रपति भवन। तो ये जो आपका इंडिया गेट है वो किसे फेस करता है, राष्ट्रपति भवन को। या आप बोल सकते हैं ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को फेस करती हैं। अब यहाँ पर देखो इसका मैप भी बना दिया, ये राष्ट्रपति भवन है यहाँ पर हो गया, ये इंडिया गेट है तो ये कहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लेस देखो, दो चीज़ें हैं, एक ये है और ये आपका जो सर्कल के अंदर है वो क्या है, आपका इंडिया गेट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका इंडिया गेट होगा, और यहाँ पर वो चीज़ बनी हुई है वो। और ये क्या है, आपका राजपथ। ये वो रास्ता है राजपथ। यहाँ पर जो है रोड के नाम भी दे दिए, कौन कौन से रोड हैं। अब देखते हैं क्या है, मैच द मैप एंड द फोटो। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है। हैव यू सीन है मैप ऑफ अ सिटी, अगर आपने कभी सिटी का देखा है मैप या नहीं देखा। सो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को मैच करना है। मैच इज विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रॉ इट ऑन योर मैप। तो अब आपको इन दोनों को मैच करना है। सो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका ये, ठीक है। अब आपको इन दोनों को मैच करना है। पहले यहाँ पर देखो एक सर्कल है, उसके अंदर ग्रीन पार्ट ड्रॉ किया गया है। उसके बाद आगे आप जाएंगे तो एक और सर्कल है, ठीक है। सो उस सर्कल के अंदर आपका इंडिया गेट है, तो जो हमारा मैप है उसके अंदर भी हमें इंडिया गेट ड्रॉ करना है। तो सेम करेंगे, ये सर्कल हो गया, इसके अंदर ग्रीन पार्ट है। सो यहाँ पर क्या है, आपका इंडिया गेट। हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर है हमारा इंडिया गेट। उसके बाद आगे सेकंड क्वेश्चन, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। अब यहाँ पर देखो कुछ रोडों के नाम दिए गए हैं, अलग अलग रोड्स हैं यहाँ पर, जैसे डॉक्टर जहांगीर हुसैन रोड, तिलक मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मानसिंह रोड, जनपथ, रफी मार्ग। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई गई हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है कहाँ है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इनको लेके जा सकते हो कि आपका जो है जनपथ कहाँ है। पहले ये देख लो कि जनपथ कहाँ है। ये वाला जो रोड है, ठीक है, ये आपका मानसिंह रोड हो गया, जो यहाँ से इनको भी टच करता है। तो ये आपका मानसिंह रोड हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ठीक से देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपका मानसिंह रोड। मानसिंह रोड कहाँ है, यहाँ पे जो रोड आपका टच हो रहा है वो है आपका मानसिंह रोड, ठीक। अब यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो सबसे पहले आता है आपका जनपथ। तो ये रोड हो गया आपका जनपथ रोड। उसके बाद आता है आपका रफ़ी मार्ग। सो रफ़ी मार्ग हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका विजय चौक। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे रोड आते जा रहे हैं। ये हो गया आपका विजय चौक, ठीक। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपका क्या है, राष्ट्रपति भवन। अब यहाँ पर भी 3-4 नाम और रह गए हैं आपके, डॉक्टर जहांगीर हुसैन रोड। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला। बस आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा कहाँ पर है, बिल्कुल मैच हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी, अब बिल्कुल
ये आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है, इसके बिल्कुल उलट में अपोजिट में आपका क्या है, कस्तूरबा गांधी। तो ये हो गया आपका कस्तूरबा गांधी रोड। तिलक मार्ग, ये हो गया आपका तिलक मार्ग, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक बचा था जो हमने ऑलरेडी वहाँ पर कर लिया है, मानसिंह रोड। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेम रोड डेट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राजपथ भवन टू इंडिया गेट। अगर राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, हम राष्ट्रपति भवन से अगर इंडिया गेट की तरफ आ रहे हैं, सो उस टाइम पर हम कौन कौन से जो है रोड को क्रॉस करेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो विजय चौक बीच में आ रहा है, उसके बाद में रफ़ी मार्ग, जनपथ और आपका मानसिंह रोड। उसके बाद में हम इंडिया गेट पर आ जाते हैं। अगर हम राष्ट्रपति भवन से आ रहे हैं तो ये सारे 1 2 3 एंड 4 ये रोड जो है, वैसे मानसिंह रोड यहाँ से जा रहा है लेकिन यहाँ पर भी इसका नाम दिया हुआ है, तो हम इसको भी लेकर चल सकते हैं। सो ये जो है आपके रोड हैं जिनको आप क्रॉस करते हुए आप जो है इंडिया गेट तक पहुँचेंगे। अब क्या बोला है इन्होंने, लुक एट द मैप 1 फॉर नेशनल स्टेडियम। अब यहाँ पर देखो नेशनल स्टेडियम दिया हुआ है, ठीक है, ये नेशनल स्टेडियम यहाँ दिया हुआ है। तो क्या आपको जो है इस फोटो में वो दिखाई दे रहा है, नेशनल स्टेडियम कहाँ है, पीछे की तरफ। यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा और आगे चल के आएगा, सो हमें वो अभी नहीं दिखाई दे रहा फोटो में, सो वी विल राइट नो। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं वो, द सेंट्रल हेक्सागन। अब ये क्या होता है, इफ़ यू जूम इन द लुक टू क्लोजली एट द पार्ट 1। अब ये देखो, अगर इसी पार्ट को वो जूम कर कर देखते हैं, ठीक है, सो वो पार्ट कैसा दिखाई देगा आपको, इस तरह से। वो पार्ट अगर हम उसको जूम कर कर देखते हैं तो वही पार्ट है ये हमें ऐसे दिखाई देगा। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इसके ये लाइंस हैं इन्हें जोड़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं कि वो आगे क्या बोल रही है। सबको जोड़ लिया हमने, कंप्लीट। इट लुक्स लाइक, दिख वो हमें ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रोडों का हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि और कौन कौन से रोड यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये जो येलो शेप है, ये बोल रहे हैं कि इसको चेक करो, क्या आपने ऐसी शेप पहले कभी देखी है। अब ये क्या शेप बन रही है, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ये ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे और ऐसे। सो ये शेप क्या पहले कभी आपने देखी है, अगर देखी है तो अच्छी बात, आपको नाम भी पता होगा क्या है इसका, हेक्सागन। इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागन। सो ये हो गई आपकी हेक्सागन। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन। और इसे क्या बोला जाता है, इस प्लेस को सेंट्रल हेक्सागन, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसलिए इसे बोला जाता है सेंटर हेक्सागन। अब आप इसकी साइड्स काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो इट्स टोटल है 6 साइड्स। ओके, जो 6 साइड की होंगी वो आपकी क्या होगा, हेक्सागन। अब यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मैप में कौन कौन सी है। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ राजपथ, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क विल बी। अब ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप राजपथ से इंडिया गेट की तरफ आ रहे हो, यानी कि आपकी जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है, नेशनल स्टेडियम के डायरेक्शन में है, जिस तरफ मेरा एरो है उसी डायरेक्शन में आपका फेस है, तो चिल्ड्रन पार्क जो है कौन सी साइड पे होगा। अगर आपका फेस यहाँ पर है तो ये कौन सी साइड होगी आपकी, राइट हैंड साइड। सो कौन सी साइड में होगा, राइट साइड, राइट साइड। उसके बाद विच ऑफ दिस रोड मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। अब इनमें से कौन से रोड जो है जो सबसे बड़ा एंगल बनाएंगे। और ये तो एंगल वाले में हमने पहले किया है कि कौन कौन से एंगल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, हमारे 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट अक्यूट एंगल, उसके बाद में राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सो अक्यूट एंगल क्या होता है, आपके छोटे एंगल होते हैं। राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें हम एक्यूट बोलते हैं। वो 0 का भी हो सकता है और 89 का भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का वो नहीं होगा। तो 90 डिग्री का होते क्या हो जाएगा, राइट एंगल, उससे छोटे हैं तो अक्यूट और उससे बड़े हो जाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल।
लेकिन 180 से वो छोटे रहेंगे, 180 से बड़े नहीं होंगे। अगर 180 का एंगल होगा तो वो इस तरह का होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो अब इन्होंने हमें कुछ रोड के नाम दिए हैं, पहले वो रोड के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड, पहले इसे इरेज कर देते हैं ताकि अब हम देखते हैं कौन सा है, मानसिंह और शाहजहाँ। तो ये आपका मानसिंह रोड है और ये आपका शाहजहाँ रोड है, इन दोनों को हमने मिलाया तो आपका ये एंगल बना है। दूसरा कौन सा है, अशोका रोड और मानसिंह रोड। अब ये आपका मानसिंह रोड है और ये आपका अशोका रोड है, एक एंगल इन्होंने बना दिया। एक एंगल आपका किसने बनाया है, जनपथ और राजपथ ने, ये वाला जनपथ और राजपथ इन्होंने पहले ही एंगल बना रखे हैं। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। देखो जो ये एंगल है वो आपका राइट एंगल हो गया, यानी कि 90 डिग्री का। ये वाला एंगल है जो ये है, ये आपका अक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का होने के लिए उसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरह से सीधा हो तो 90 डिग्री का हो, लेकिन वो तो सीधा नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो वो क्या हो गया आपका अक्यूट एंगल, यानी कि 90 से भी छोटा। लेकिन ये जो है ये तो ऐसे बाहर की तरफ आपका खुल गया है, ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया। अगर सीधा होता तो 90 होता, लेकिन ये ऐसे गया तो ये क्या हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, मानसिंह रोड और अशोका रोड के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, सबसे बड़ा है। विच ऑफ द अबोव पेयर ऑफ द रोड कट एट द राइट एंगल। अब राइट एंगल पे कौन कट कर रहा है, ये वाला देखो, अभी मैंने बताया था जो ऐसे होंगे वो क्या होंगे, आपके राइट एंगल पर कट करेंगे। तो हम ये लिख देंगे जनपथ एंड राजपथ इज रोड्स कट एट द राइट एंगल, जनपथ एंड राजपथ। अब आगे चलते हैं, वेटिंग फॉर द परेड। अब जो है वो बच्चे परेड के लिए वेट कर रहे थे, तो उनमें से एक बच्चा है जिसके पास जो है मैप है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो जो परेड है कहाँ से कहाँ चलते हुए आएगी। तो हम देख लेते हैं कहाँ से। फर्स्ट वो शुरू होगी विजय चौक से, फिर राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग। विजय चौक कहाँ है, ये रहा आपका विजय चौक, ठीक है। विजय चौक से वो ऐसे राजपथ पे चलते हुए आएगी और कहाँ तक जाएगी, इंडिया गेट तक। ये आपका इंडिया गेट हो गया, यहाँ तक आई, यहाँ से वो गई है तिलक मार्ग। तिलक मार्ग के बाद वो आपकी कहाँ जा रही है, तिलक मार्ग, उसके बाद BS बाजार मार्ग और फिर सुभाष मार्ग और रेड फोर्ट। अब तिलक मार्ग पे आ गया तो बहादुर शाह जफर मार्ग, BS बोला था अभी, BS मतलब बहादुर शाह, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ गई, सुभाष मार्ग पे गई है, तो वो सुभाष मार्ग पे गई। उसके बाद में वो आपकी सुभाष मार्ग से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, रेड फोर्ट में। मतलब आपकी जो परेड है वो यहाँ से शुरू होती है विजय चौक से और ऐसे चलते हुए पूरा ये रास्ता वो कवर करते हुए आगे तक रेड फोर्ट तक जाती है। तो ये उनका जो है मैप दिया हुआ है यहाँ पर। अब आगे क्या है, अब ये देखो इन्होंने मैप इतने छोटे से में ये जो है मैप को ड्रॉ कर दिया। तो क्या मैप सच में इतना छोटा होता है, या फिर क्या वो जगह इतने छोटे से में आ जाती है। सो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल है, 1 किलोमीटर के इक्वल। मतलब जब वो मैप को छोटा बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके साइज़ को कम कर देते हैं। मतलब जैसे अब उन्होंने 2 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के इक्वल लिख दिया है, ठीक है। सो इस तरह से वो जो है मेजरमेंट इस तरह से करके लिखते हैं कि वो इक्वल ही रहे। जैसे इसको आप अपने स्केल से मेज़र कर सकते हो, तो और भी जो चीज़ें हैं उनको आप स्केल से मेज़र करके मैप में देख सकते हो। तो जब भी मैप होता है उसके नीचे जो उनकी मेजरमेंट लिखी होती है कि जो मेजरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नाउ हे सी डेट इज़ इंडिया गेट एंड दिस इज़ राष्ट्रपति भवन। वो जो मैप में पूरा देख रहे हैं, माई मदर टोल्ड में 2 किलोमीटर, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। अब विजय चौक और इंडिया गेट का डिफरेंस कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका विजय चौक हो गया और ये आपका इंडिया गेट हो गया। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 2 किलोमीटर का आपका जो है इनके बीच का डिफरेंस है, जो उनकी मम्मी ने उन्हें बताया है, ठीक है। सो इनका डिफरेंस हो गया आपका 2 किलोमीटर। उसके बाद में वो और भी बातें कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं वो, एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ। कि वो जो है सबसे इनका जो सबसे लंबा रोड है राजपथ का वो कौन सा है,
इनके बीच में जो सबसे लंबा रोड है वो कौन सा है? राजपथ। राजपथ कितना लंबा है? ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर। अब वो कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब हमने देखा था कि 2 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो 4 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 2 किलोमीटर के। अब 4 सेंटीमीटर हमें बनाना है तो उसके अंदर हमें जो है 2 और ऐड करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 1 + 1 2 किलोमीटर। सो राजपथ जो है कितना लंबा है? 2 किलोमीटर। लेट्स सी हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज राजपथ इज। अब राजपथ कितना लंबा है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वैसे हमने कर लिया है कि 4 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है, सो हमने वो ही अभी किया। 4 सेंटीमीटर है, 2 + 2 = 4 एंड 1 + 1 = 2 किलोमीटर, क्योंकि इन्होंने बोला है 2 सेंटीमीटर है 1 के इक्वल और हमें 4 निकालना है, तो 4 सेंटीमीटर यानी कि +2 करना है। +2 किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर के। सो 1 + 1 = 2 किलोमीटर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द रूट, जो हमने अभी ऑलरेडी किया। उसके बाद में लुक द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच इज़ देयर इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। इसमें जो है सबसे लंबा जो है रोड कौन सा है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इनमें जो है सबसे लंबा रोड कौन सा है। अब इन्होंने खुद ही बोला था सबसे लंबा कौन सा है? राजपथ, लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, तो राजपथ इन्होंने खुद ही बोला है, सो वो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राजपथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने राजपथ का नाम दिया ही नहीं है। सो इनमें से जो है सबसे लंबा रोड कौन सा है वो हमें बताना है। सो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो है लंबा रोड है। राजपथ तक का हो गया, इसको छोड़ो। उसके बाद में क्या है? तिलक मार्ग। ठीक है, फिर बहादुर शाह जफ़र जो है इतना सा है, इतना पार्ट जो आपका बहादुर शाह का है, और बहादुर शाह आपका यहाँ तक हुआ। उसके बाद सुभाष मार्ग जो है आपका यहाँ तक रहा। तो इसमें सबसे लंबा रोड आपका कौन सा जाएगा? तिलक मार्ग। तिलक मार्ग क्या होगा आपका? सबसे लंबा रोड होगा। तो इसमें आप इसको टिक कर सकते हो, तिलक मार्ग को। उसके बाद आगे क्या है कि इफ़, सेकंड क्वेश्चन एक और है, इफ़ रूबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस व्हाट फॉर शी विल हैव टू वॉक। अब जो रूबिया है, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे कि जामा मस्जिद कहाँ है। ये जामा मस्जिद है। रूबिया जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो उसे जो है यहाँ तक आने पर, रेड फोर्ट तक आने में उसे जो है कितना जो है आपको डिस्टेंस होगा, ये वाला रास्ता आप ले सकते हो या तो, ठीक है। तो उसे वहाँ से कहाँ आना है रूबिया को? टू ज्वाइन द परेड। वो परेड ज्वाइन करने के लिए आएगी, तो उसके लिए जो है परेड ज्वाइन करने वो अब इंडिया गेट तो आएगी नहीं, बहुत दूर हो जाएगा। सो वो यहाँ से सीधा क्या करेगी? यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर जा रही है, तो वो कितना दूर होगा वो आपको देखना है। वो आप कैसे देखोगे? आप अपना स्केल निकालोगे और वो चेक करोगे। अगर वो 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हुआ, तो कितना हो जाएगा? ½ किलोमीटर होगा। क्यों होगा ½ किलोमीटर? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला है 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। तो 1 होगा तो ½ हो जाएगा। तो जितना सेंटीमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, और वैसे इसका आंसर आएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग। जो टोटल रूट है, जो यहाँ से आपका विजय चौक से शुरू हुआ और जो जामा मस्जिद तक गया है, वो टोटल रूट जो है कितना लंबा है। तो ये आप चेक कर लेना, ये आपका रहेगा 16 किलोमीटर। आप जो है स्केल लेना, स्केल से चेक करना कितना है, और उससे आप बता सकते हैं कि वो कितना है। उसके बाद में जो वो परेड जो है वहाँ पर गई है, कुछ बच्चों को जो है वहाँ पर ब्रेवरी अवार्ड भी दिए गए हैं। उन्हें एलिफेंट पे बैठा के लेके आया गया है। और ब्रेवरी अवार्ड क्यों दिया जाता है? जो बच्चे किसी की जान बचाते हैं या फिर कोई भी ऐसा ब्रेवरी वाला काम करते हैं, तो उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। तो उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो है वो रेड फोर्ट की तरफ गई, क्योंकि जो परेड है वो रेड फोर्ट तक जाती है, तो वहाँ पर गए हैं। आप सबसे पहले उनको क्या दिखेगा? रेड फोर्ट में जाते हैं तो लाहौरी गेट होता है। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाके लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको मीना बाज़ार दिखाई देगा। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने, देखो अब इसका भी पूरा बता दिया है। यहाँ पर आपका लाहौरी गेट है, यहाँ पर आपका ये मीना बाज़ार शुरू हो गया। यहाँ से आप जाओगे तो नक्कार खाने आ जाते हैं।
नकार खाना क्या होता है, जहाँ पर आपके ड्रम वगैरह, बांसुरी या शहनाई वगैरह जो भी होती है वो बनाई जाती है, सॉरी रखी जाती है। सो वो हो गया आपका नकार खाना। ये हो गया दीवाने आम। दीवाने आम क्या था, एक जगह, मतलब उस टाइम पे जो अकबर राजा था तो उसने एक जगह बनाई थी दीवाने आम, जहाँ पर वो लोगों की, आम लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे। फिर आप आगे जा रहे हो तो दीवाने खास हो गई। फिर सॉरी, ये मोती मस्जिद है, और ये जो है आपकी दीवाने खास है। ये आराम गाह है, जैसे दीवाने आम थी उसी तरह दीवाने खास। दीवाने आम में आम लोग आते थे और खास में जो उनके इंपॉर्टेंट लोग थे वो। ये उनका हमाम है। ये रंग महल है, जहाँ पे वो डांस वगैरह देखते थे या करते थे। ये उनका मोती महल है। और ये देखो आपकी यमुना रिवर जो है, यमुना नदी, वो भी यहीं पर है, और वो इन सब के बिल्कुल पास में है। तो अब इसके आपके क्वेश्चन, और यहाँ पर भी देखो इन्होंने दिया हुआ है कि ये मैप किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के इक्वल है। यहाँ पर नकार खाना बताया है क्या है, कि नकार खाने में क्या है, हम सीधा जो है जैसे ही मोती में उससे निकलेंगे बाज़ार से, मीना बाज़ार से नकार खाना आता है, उसके बाद हम दीवाने आम में जाते हैं। और नकार खाने में क्या होता है, वहाँ पर जो है लोगों को मैसेज देने के लिए वो ड्रम वहाँ पर रखे होते थे, उनको बजाते थे ताकि सब लोगों को मैसेज दिया जा सके, सब लोग उनकी बात ध्यान से सुने। उसके बाद दीवाने आम है, जहाँ पर आम लोग आते हैं। फिर दीवाने खास आता है, उसके बाद रंग महल आएगा, जो चीज़ें मैंने अभी बताई वो ही। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखाई है कि राइट में रंग महल है, उसके बाद आराम गाह है, दीवाने खास है, ये सब चीज़ें इनसाइड रंग महल, फिर अंदर के जो है दीवाने खास है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दी। अब ये क्वेश्चन है, अब आपको बताना है रिवर यमुना के बिल्कुल पास में क्या है। अब यहाँ पर देखो रिवर यमुना कहाँ है आपकी, ये रही, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से बताना है, ये आपका दीवाने खास है और ये आपका दीवाने आम है, इन दोनों में से कौन सी पास है, ये पास है या फिर ये पास है। सो आपका कौन सा पास है, दीवाने खास। सो आंसर होगा इसका दीवाने खास, जो है वो यमुना रिवर के पास में है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जो आराम गाह है वो कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में है। हम देख लेते हैं आराम गाह कहाँ है, क्योंकि अगर आप इससे देखोगे ना बहुत इजी हो जाएगा, इससे देखकर हम करते हैं। तो ये रहा आराम गाह, ठीक है। अब ये किसके बीच में है, रंग महल के बीच में और दीवाने खास के बीच में। एक साइड में इसके रंग महल और दूसरी साइड इसके क्या है, दीवाने खास। तो वही आपको लिखना है यहाँ पर, रंग महल और दीवाने खास, दीवाने खास हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम रंग महल से हमाम की तरफ जाते हैं तो कौन सी दो बिल्डिंग क्रॉस करेंगे। अब हमाम तो दीवाने खास के इस तरफ था, ठीक है। जैसे आपका ये रंग महल, ये आपकी आरामगाह हो गई थी, ये दीवाने खास हो गया था, और यहाँ पर आपका क्या था, हमाम था। तो रंग महल से हम कहाँ पर गए, रंग महल से हम गए आरामगाह की तरफ, और उसके बाद गए हम दीवाने खास की तरफ, और फिर हम पहुँचेंगे अपने हमाम में। तो ये दो बिल्डिंग जो है उन्हें क्रॉस करनी पड़ेंगी। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाज़ार। मीना बाज़ार से सबसे दूर जो है कौन सी बिल्डिंग है इसके अकॉर्डिंग। अब मीना बाज़ार कहाँ था, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये जो है आपका मीना बाज़ार है, इनमें जो है सबसे दूर जो बिल्डिंग है वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे दूर कौन सी हो सकती है, दो हो सकती हैं, एक तो ये हो सकती है मोती महल, या फिर आपकी कौन सी होगी, हमाम, ठीक है। अब मोती महल तो देखो सीधा रास्ता है, ठीक है, ये इतनी दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट गए यहाँ चले जा सकते हो। लेकिन हमाम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से घूमकर यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो हमाम क्या है, ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर मीना बाज़ार से क्या है, हमाम। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। अब दीवाने खास से जो है लाहौरी गेट कितनी दूर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्केल लेना है और मेज़र करना है। लाहौरी गेट से दीवाने खास तक का जो ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपको अपनी स्केल से मेज़र करनी है कितनी दूर है, ठीक है। आप स्केल से मेज़र करोगे और जितना सेंटीमीटर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 600 हो जाएगा। वैसे इसका आंसर 600 ही आएगा। अगर 5 आ रहा है सो 5 की मल्टीप्लाई कर देना। अगर किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये कितना दूर है, 600
मीटर। तो ये आपका जो है मैपिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट।